युधिष्ठिर ने चौरस के खेल में कौरवों से अपना सब कुछ हार दिया तो पांडवों के साथ साथ द्रौपदी को भी उनके राज्य और संपत्ति से वंचित कर दिया गया और उन्हें 13 वर्षों के लिए वनवासित कर दिया गया। इंद्रप्रस्थ के ऋषि और प्रजा भी धर्मराज के साथ हो लिए और वो उन्हें वापस नहीं भेज सकते थे। पांडव इस बात से चिंतित थे कि उनके पास खाने के लिए बहुत कम था और वे ऋषियों को भोजन नहीं करा सकते थे। युधिष्ठिर इस स्थिति से अत्यंत दुखी थे क्योंकि वह अपने अनुयायियों को अच्छी तरह से भोजन और संतुष्टि न दे पाने का दुख सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने ऋषियों से इंद्रप्रस्थ लौटने का अनुरोध किया, लेकिन ऋषियों ने उन्हें सूर्य देव की आराधना करने का आदेश दिया। धर्मराज ने ध्यान किया और सूर्य की अत्यधिक भक्ति से प्रार्थना की, जिससे सूर्य देव प्रसन्न हुए और उनके सामने उपस्थित हुए। युधिष्ठिर इतने समर्पित थे कि उन्होंने सूर्य की उपस्थिति को नहीं जाना और ध्यान में लगे रहे। सूर्य देव ने उनकी अटूट भक्ति से प्रभावित होकर उन्हें चमत्कारी अक्षय पात्र प्रदान किया। अक्षय पात्र की शक्ति के कारण सभी ऋषि तृप्त हो गए क्योंकि यह असीमित मात्रा में भोजन प्रदान कर सकता था। जब तक द्रौपदी, जो कि पांडवों में अंत में भोजन करती थी, खा चुकी होती, तब तक अक्षय पात्र खाली नहीं होता था। पांडव बहुत खुश और संतुष्ट थे कि वे जंगल में बिना किसी चिंता के अक्षय पात्र के साथ जीवित रह सकते थे। धीरे धीरे कई ऋषि पांडवों के आश्रम में दर्शन करने लगे और वे कभी भी सत्यवादी, ईमानदार पांडुपुत्र द्वारा की गई मेहमान नवाजी से असंतुष्ट नहीं होते। अक्षय पात्र की खबर हस्तिनापुर तक पहुंच गई। ऋषि, जो पांडवों के आश्रम में भोज से प्रभावित थे, इस खबर को प्रसारित करने लगे। दुर्योधन ने पांडवों की आतिथ्य सेवाओं की खबर सुनी और वह क्रोधित और अत्यधिक ईर्ष्यालु हो गया। उसने कुछ करने का निर्णय किया और एक योजना बनाई। दुर्वासा एक शक्तिशाली ऋषि थे जिनके पास महान जादुई क्षमताएं थीं, जो उन्होंने भगवान को लंबी तपस्या करके हासिल की थीं। दुर्वासा का जन्म अनसूया के पुत्र के रूप में हुआ था। जब शिव ने ब्रह्मा से लड़ाई के बाद अपना सारा क्रोध अनसूया पर स्थानांतरित कर दिया, परिणाम स्वरूप दुर्वासा एक अत्यंत क्रोधी ऋषि थे। उनके नाम का अर्थ ही है जिसके साथ रहना कठिन हो। दुर्वासा को प्रसन्न करने वालों को वरदान प्राप्त होते थे। दुर्योधन ने दुर्वासा को अपने महल में आमंत्रित किया। महल के सभी कर्मचारी यह सुनिश्चित करने में जुट गए कि दुर्वासा उन पर क्रोधित न हो। दुर्योधन ने यह जानने के बाद कि ऋषि संतुष्ट हैं, उन्हें पांडवों के आतिथ्य के बारे में बताया। दुर्वासा का ध्यान इस ओर आकर्षित हो गया। दुर्योधन ने उन्हें पांडवों के पास जाने और आतिथ्य का आनंद लेने को कहा, लेकिन उन्होंने एक मोड़ जोड़ा और सुझाव दिया कि ऋषि तब जाएं जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो, ताकि वह ज्यादा ऊर्जा के साथ सेवा कर सके। दुर्वासा अपने शिष्य पांडवों के आश्रम पहुंचे। द्रौपदी ने ऋषि को अपनी ओर आते देखा और वह डर गई क्योंकि वह जानती थी कि अगर दुर्वासा खुश नहीं हुए तो उन्हें बहुत बुरा श्राप दे सकते हैं। युधिष्ठिर ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया और उन्हें स्नान करने के लिए कहा, यह कहते हुए कि भोजन तैयार हो जाएगा। धर्मराज ने सहदेव को भोजन की तैयारी के लिए द्रौपदी को सूचित करने भेजा। सहदेव जब पहुंचे तो उन्होंने द्रौपदी को श्री कृष्ण की प्रार्थना करते पाया। उन्हें स्थिति का भान हुआ और वे युधिष्ठिर को बुलाने दौड़े। जब युधिष्ठिर पहुंचे तो उन्होंने श्री कृष्ण को द्रौपदी के समक्ष दिव्य आभा में खड़े देखा। कृष्ण ने द्रौपदी से अक्षय पात्र लाने को कहा। द्रौपदी ने दुखी होकर कहा कि पात्र में कुछ भी शेष नहीं है और वह इसे पूरी तरह धो चुकी हैं। फिर भी श्री कृष्ण ने उसे लाने का आग्रह किया। जब पात्र लाया गया तो कृष्ण ने उसमें शेष एक अन्न का दाना देखा और प्रसन्नता से कहा कि यह उनके लिए अत्यंत स्वादिष्ट भोजन है। उन्होंने वह का दाना ग्रहण किया और तभी समस्त ब्रह्मांड का पेट भर गया। उधर स्नान करने के पश्चात दुर्वासा और उनके शिष्यों को अचानक अपूर्व तृप्ति का अनुभव हुआ। वे इतना भरा हुआ महसूस करने लगे कि एक और ग्रास भी उनके लिए असहनीय हो गया। दुर्वासा ने देखा कि उनके सभी शिष्य भी इसी स्थिति में थे। तब एक शिष्य ने सुझाव दिया कि वे बिना कुछ कहे वहां से चले जाएं, अन्यथा यदि वे भोजन ग्रहण करने में असमर्थ रहे तो युधिष्ठिर उन पर क्रोधित हो सकते हैं। जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, तो कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि दुर्वासा को बुला कर लाएं। सहदेव जैसे ही उन्हें बुलाने गए तो पाया कि वे सब पहले ही कहीं लुप्त हो चुके थे। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भोजन अत्यंत स्वादिष्ट था, मैं फिर आऊंगा।